नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 8 संस्कृत के पहले चैप्टर के एक्सरसाइज वाली वीडियो में। चारों पार्ट्स में हमने मंत्रों को बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन बच्चों क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले चलिए सिर्फ 2 मिनट में इस पूरे पाठ का महान ज्ञान भी समेट लेते हैं, जो आपकी बुक में मंत्रों के ठीक नीचे दिया गया है और हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तथैव यूयम मनुष्या अपि, अर्थात ऋषि इसमें कहते हैं कि उसी प्रकार हम सभी इंसानों को भी स्वस्य कुटुंबस्य प्रगते, अर्थात अपने परिवार की तरक्की और उन्नति के लिए नित्यम संभुव, मतलब हमेशा एक साथ मिलकर, वैमनस्यम परित्यज्य एके भावेन जीवत, मतलब आपसी भेदभाव या दुश्मनी को छोड़कर एकता के साथ, उसके भाव के साथ हमें जीना चाहिए। आगे लिखा है अनेन एव परिवारे समाजे च, मतलब ऐसा करने से ही हमारे परिवार और समाज में सुखम शांति मैत्री भावा च विराजते, मतलब सुख शांति और भाईचारा का निवास भी होता है। एतेन स्वजीवने लोके च, मतलब इससे हमारे खुद के जीवन में और इस संसार में हमें प्रसन्नता, उत्साह, आयु, आरोग्यम यानी कि अच्छी सेहत, विजय और समृद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है। तो बच्चों इसी सुख और समृद्धि और उत्साह के साथ चलिए अब शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज और पूरे नंबर लाने की तैयारी। अपनी अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा बच्चों। पहला प्रश्न है, आपको इसमें जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो इसका पहला पार्ट है सर्वेषां मना कृदेशम भवेत्, अर्थात सबका मन कैसा होना चाहिए। तो सोचिए, हमने पिछले मंत्र में भी पढ़ा था। आपके पास 5 सेकंड है। इसका आंसर है सर्वेषां मना समानम भवेत्, अर्थात सबका मन एक जैसा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है समगच्छध्वम संवध्वम इतस्य का अभिप्राय, यानी साथ चलो साथ बोलो, इनका क्या मतलब है। तो लगाओ दिमाग, क्या होगा इसका आंसर। तो देखते इसका क्या आंसर है। समगच्छध्वम संवदध्वम इतस्य अभिप्राय अस्ति यत् सर्वे मिलित्वा अग्रे गच्छन्तु एक स्वरेण च वदन्तु, मतलब कि हम सबको एक साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक ही स्वर में बात भी करनी चाहिए। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, सर्वे किम परित्यज्य एके भावेन जीवेयु, मतलब सबको क्या छोड़कर एकता के साथ जीना चाहिए। अभी अभी मैंने इंट्रो में भी इसका हिंट दिया था। सही आंसर क्या है, सर्वे वैमनस्यम परित्यज्य एके भावेन जीवेयु, मतलब आपसी भेदभाव और दुश्मनी को छोड़कर हमें एकता के भाव से जीना चाहिए। अब इस प्रश्न का आखिरी भाग, अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति, यानी इस पूरे पाठ में हमें क्या प्रेरणा दी गई है। इसका आंसर है अस्मिन् पाठे संगठनस्य एकताया च प्रेरणा अस्ति, अर्थात संगठन और एकता दोनों की हमें प्रेरणा इस चैप्टर से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न में हमें अंडरलाइन शब्दों की जगह प्रश्नवाचक शब्दों को लगा के क्वेश्चन बनाने, प्रश्न बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहला पार्ट। तो पहला वाक्य है परमेश्वरा सर्वत्र व्याप्त अस्ति। यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है परमेश्वर। तो प्रश्न क्या बनेगा बच्चों, कौन सब जगह व्याप्त है, कौन के लिए क्या आएगा संस्कृत में। एकदम सही, कह आएगा, कह सर्वत्र व्याप्त अस्ति। अगला वाक्य है वयम ईश्वरम नमामः, हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। ईश्वरम की जगह क्या प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो सोचो। इसका आंसर है वयम कम नमामः, अर्थात हम सब किसको नमस्कार करते हैं। कम का अर्थ होता है किसको।
नेक्स्ट है वयम एके भावेन जीवामा, अर्थात हम एकता के भाव से जीते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एके भावन की जगह क्या फिट बैठेगा, अर्थात क्या प्रश्नवाचक शब्द आएगा। तो इसकी जगह आएगा केन या कथम, दोनों ही में से कोई भी वर्ड आ सकता है, अर्थात हम सब किसके द्वारा जीते हैं या कैसे जीते हैं। नेक्स्ट है ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। यहाँ पे ईश्वर से नीचे अंडरलाइन है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी षष्ठी का होगा। तो सोचिए क्या आएगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब ईश्वरस्य है, तो आंसर कस्य ही आएगा, कस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। नेक्स्ट है अहम समाजाय श्रमम करोमि, अर्थात मैं समाज के लिए श्रम करता हूँ। यहाँ पे समाजाय की जगह पे क्या आएगा। तो इसका सही आंसर होगा कस्मै, अर्थात अहम कस्मै श्रमम करोमि। अयम पाठा ऋग्वेदात संकलिता, अर्थात यह पाठ ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेदात इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, तो बताइए जल्दी से इसमें प्रश्न शब्द क्या होगा। इसका आंसर है कस्मात। अयम पाठा कस्मात संकलिता, अर्थात कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है वेदस्य अपरम नाम श्रुति, अर्थात वेद का दूसरा नाम श्रुति है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि वेदस्य की जगह आप क्या लगाएंगे। इसका आंसर है कस्य, कस्य अपरम नाम श्रुति। इस प्रश्न का आखिरी भाग, मंत्रा वेदेषु भवन्ति, मंत्र वेदों में होते हैं। वेदेषु बहुवचन है, तो मुझे ये बताएं जल्दी से कि प्रश्न क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर है केशु, वेदेषु, उसके सही अकॉर्डिंग प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, केशु। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न 4 में हम ऊपर बॉक्स में दिए गए शब्दों से मंत्रों के खाली स्थान भरने हैं। ये तो बहुत आसान है क्योंकि हम मंत्र पहले ही याद कर चुके हैं। बच्चों पहले मंत्र की पहली लाइन देखिए, सम गच्छध्वम डैश सम वो डैश जानताम। सोचिए इन दोनों खाली जगहों में क्या आएगा। आपके पास है 3 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या है, सम गच्छध्वम संवध्वम सम वो मनांसी जानताम, अर्थात संवध्वम और मनांसी, यही 2 वर्ड इसमें आने थे। अब इस मंत्र की दूसरी लाइन पे आते हैं, देवा डैश यथा पूर्वे सम डैश उपासते। बॉक्स में देखकर मुझे ये बताइए जल्दी से कि यहाँ क्या सही शब्द बैठेंगे। तो इसका सही आंसर है देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। अब है दूसरे मंत्र की बारी। तो पहली लाइन देखिए इसकी, समानो मंत्रा डैश समानी समानम डैश सह चिदम एशाम। तो याद कीजिए कि हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है समानो मंत्रा समिति समानी समानम मना सह चितम एशाम। इसी मंत्र की अगली लाइन, डैश मंत्रम अभिमंत्रये व समानेन वो डैश जुहोमी। यहाँ क्या आएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर है समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेन वो हविषा जुहोमी। अब आते हैं हमारे आखिरी और तीसरे मंत्र पर, जो हमने कल ही पढ़ा था। पहली लाइन है समानी व डैश समाना डैश वह। तो जल्दी से सोचिए। तो सही आंसर है इसका समानी व आकुति समाना हृदयानी वह। और इस पूरे पाठ की आखिरी लाइन, समान मस्तु वो डैश यथा वह डैश। यहाँ क्या भरकर हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो इसका आंसर है समान वस्तु वो मनो
यथा वह सुसहासति। प्रश्न 5 है मैच द फ्लोइंग यानी सही जोड़े मिलाओ। स्क्रीन पर आपके सामने 2 कॉलम है, तो सोचिए किसका मैच किसके साथ होगा। बच्चों ध्यान से देखो, समगच्छ ध्वम का क्या होगा, समबद्ध ध्वम का क्या होगा। मिलाइए जोड़े, आपके पास है 5 सेकेंड। तो चलिए अब इसका सही मिलान करते हैं। समगच्छ ध्वम का सही मिलान है मिलित्वा चलत अर्थात मिलकर चलो। समबद्ध ध्वम का सही जोड़ा है एक स्वरेन वदत अर्थात एक स्वर में बात करो। मना अर्थात चितम, उपासते अर्थात सेवन्ते, वसूनी अर्थात धनानी यानी कि धन, विश्वानी अर्थात समस्तानी, आकुति अर्थात संकल्प। ये हैं इनके सही मिलान। अब आते हैं आज के आखिरी और थोड़े से ग्रामर वाले प्रश्न पर। इसमें हमें लट लकार अर्थात प्रेजेंट टेंस को लोट लकार अर्थात ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदलना है। जैसे बुक में आपको उदाहरण दिया गया है बालिका नृत्यंती, इसका हो गया है बालिका नृत्यंतु। अर्थात ती त अंति का आपको तू ताम और अंतु में बदलना है। पहला है बालिका हसंती। यहाँ पे हसंती जो है बहुवचन है, तो लोट लकार में क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब हसंतु, बालिका हसंतु। दूसरा है युवाम तत्र गच्छता। यहाँ पे मध्यम पुरुष द्विवचन है, गच्छता का लोट लकार क्या होगा? करेक्ट, गच्छतम, युवाम तत्र गच्छतम। तीसरा है यूयम धावत, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब जल्दी से बताइए कि धावत का लोट लकार क्या बनेगा? बहुत सही, यूयम धावत। धावत का लोट लकार हो जाता है धावत। चौथा है आवाम लिखावा। उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर। लिखावा का विसर्ग हट जाएगा तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब लिखाव। आवाम लिखाव इसका लोट लकार रूप बन जाता है। और आखिरी है वयम पठामा। उत्तम पुरुष बहुवचन। पठामा का लोट लकार क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, विसर्ग हट जाएगा और बन जाएगा पठाम। वयम पठाम, ये इसका है लोट लकार रूप। बधाई हो बच्चों, हमने खेल खेल में पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज भी ख़त्म कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे आंसर सही रहे होंगे। इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम किताब से हटकर एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय कहानी सुनने वाले हैं। कहानी है नचिकेता और यमराज की, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।